इस केस में अपने पास इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ से, यहाँ से इसी इक्वेशंस को हम फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, अपने पास उल्टा पार्ट है, ये अपने पास dx बाई डी थीटा है और ये क्या है, डी थीटा बाई dx, तो अपोजिट कर देंगे इस पार्ट को। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, समीकरण 1 से यहाँ से हमने देखा कि d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस के sec स्क्वायर थीटा इंटू, और ये अपोजिट हो जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस के 3a और कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ठीक है। इस पूरे पार्ट को देखो ऊपर ले जाए क्योंकि कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो कट रहा हो, ठीक है। तो क्या बनकर आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये बना अपने पास 1/3a एज इट इज रहा, sec की पावर 4 थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर की, क्लियर। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखो अब इस वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे, देखो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में हमें क्या करना है, थीटा इक्वल पाई बाई 4 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या दे रखा है, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर और एट द पॉइंट थीटा इक्वल पाई बाई 4, यानी हमें क्या करना है, थीटा पाई बाई 4 पर वैल्यू क्या बनेगी, तो ये बना 1/3a और sec की पावर 4 और ये बना अपने पास पाई बाई 4 और ये बना कोसेक पाई बाई 4, ठीक है। तो अपने पास जो वैल्यू बनकर आई वो बनी 1/3a इंटू, देखो इस sec पाई बाई 4 की वैल्यू भी √2 होती है और कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू भी √2, तो ये अपने पास बनकर आया √2 की पावर 4 इंटू √2, क्लियर। ये बना अपने पास 1/3a इंटू, देखो √2 और इसकी पावर कितनी है 4, जब हम 2 करेंगे √2 की पावर तो 2 दूनी कितने हुए 4 और ये 4√2, ये टोटल वैल्यू क्या बनी 4√2 बाई 3a और ये किसकी वैल्यू है, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर की, और यही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्लियर। देखो आपको दे रखा है क्वेश्चन, यदि y इक्वल sin इनवर्स x हो तब आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy बाई dx इक्वल 0, ठीक है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को उठाएंगे, यहाँ अपने पास क्या होगा, रिपीटेड जितनी भी वैल्यू होंगी उनका हमें यूज करते हुए चलना है, ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन में पार्ट है, यानी जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, y इक्वल sin इनवर्स x है, ठीक है। और इसका हमें डेरिवेटिव करने के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आया है, dy बाई डी एक्स इक्वल, और sin इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो ये वैल्यू आ चुकी है dy बाई डी एक्स, लेकिन क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है वो क्या कर रहा है, रूट से फ्री है, रूट अपने पास है नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज स्टोर है। तो इस वाले पार्ट को हम कैसा कर सकते हैं, इसका वर्क करके हम क्या कर सकते हैं, इस रूट वाले पार्ट को हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई है तो आप इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप fx बाई gx की कंडीशन से आउट हो जाओगे, ठीक है। उस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी इसको हम ऐसा कर सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना है, यानी टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। देखो अपने पास क्या बनकर आएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्री हुआ और यहाँ से अपने पास बना dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। अब अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि हमें चाहिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर के फैक्टर में, ठीक है। तो इसका क्या करें, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अपने पास जो वैल्यू बनकर आएगी, देखो क्या बनेगी, यहाँ से ये वाला पार्ट fx इंटू gx का पार्ट है, ठीक है। तो अगर इस वाले पार्ट को हम साइलेंट रखते हैं तो इसका अपने पास क्या होगा, क्योंकि इसको हमें लेट करना पड़ेगा, स्क्वायर में जा रहा है जो x की पावर n को फॉलो करेगा, इसका मतलब इसको हम x लेट कर लें तो क्या बना, ये 2 इंटू dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का अगेन होगा तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने साइलेंट किया और इंटू 2 dy बाई डी एक्स बना और dy बाई डी एक्स का d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बना, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइलेंट किया, ये x की पावर n को फॉलो कर रहा है क्योंकि dy बाई डी एक्स x का फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको x लेट कर लिया है और स्टैंडर्ड फॉर्म में बना x स्क्वायर, और x स्क्वायर का होता है 2x यानी 2 dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स का अगेन होगा तो क्या बनेगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस
dy बाई dx का होल स्क्वायर एज इट इज, यानी अपने पास के सारा फिक्स स्थिर कर दिया, और किसका हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x यानी माइनस के 2x, और 1 का क्या हुआ 0। क्लियर? देखो यहाँ से अपने पास इस वाले पार्ट का 1 का 0 हुआ, एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x। यहाँ से अपने पास देखें वैल्यू, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 आगे लगाया dy बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 0। क्लियर? कौन कौन से पार्ट अपने पास कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन आ रहा है और dy बाई dx के फैक्टर कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 dy बाई dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अपने पास बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के x dy बाई डी एक्स इक्वल 0। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, इससे आउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर है, तो ये अपने पास बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0, और ये अपने पास जो पार्ट है उसको हमने डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल 0, इसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन से अपने पास जो प्रूव करने वाला पार्ट है वो आ चुका है। क्लियर? देखो अपने पास दे रखा है यदि y इक्वल साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तब आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो इस केस में वही जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पढ़ा है उसी को हम देख रहे हैं। देखो उसी से हमें सॉल्यूशन आएगा, ये पार्ट अपने पास जिस तरीके से हमने वहाँ लास्ट टाइम सोल्व किया उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से अपने पास जो वैल्यू है वो क्या है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्लियर? इसका क्या करेंगे, वापिस जो पार्ट अपने पास इसका डेरिवेटिव करने के अलावा अपने पास कोई सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव बना के लाएंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन है अपने पास, तो इसका क्या बना dy बाई डी एक्स बना। तो देखो ये पूरा पार्ट अपने पास, इसको x लेट करें तो ये बना x स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स x को आपने x लेट किया है, इसका अगेन डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पावर का करो 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का क्या हुआ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये वाला पार्ट बनकर आया, लेकिन क्वेश्चन जो अपने पास डिमांड कर रहा है किसकी है, रूट से फ्री है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का हम तब फ्री कर सकते हैं तब अपने पास क्या हो, ये स्क्वायर होकर आए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करें, जब ये अपने पास 2 साइन इनवर्स x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना रहा है, तो उस केस में fx बाई gx बनाएगा, और इस पार्ट को इससे बचने के लिए हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि अपने पास क्या हो, fx बाई gx का फॉर्मूला आउट हो जाए। ठीक है, और अपने पास जो वैल्यू बनकर आएगी देखो क्या बनेगी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 साइन इनवर्स x। अब हमें इसको रूट से फ्री करना है, इसका मतलब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग लेंगे, तो क्या लिखें इसको, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, देखो अपने पास पार्ट क्या बनकर आया, ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट बनकर आया। देखो इस पार्ट में जब भी आपको रिपीटेड वैल्यू मिले तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिपीटेड वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा पार्ट हमने देखा है कि स्टार्टिंग में अपने पास y इक्वल साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर था, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इसको हटाकर इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, जिससे अपने पास क्या होगा, ये जो रिपीटेड वैल्यू है वो अपने पास कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन में चला जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 डाल सकते हैं और इस इक्वेशन का यूज करें तो अपने पास क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो अपने पास जो वैल्यू बनकर आई वो क्या बना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉरी वाई, अपने पास ये पूरा पार्ट वाई के इक्वल है। क्लियर? अब हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में ये सिंप्लीफिकेशन में जा चुका है, उस केस में हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करने के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर? तो इसका अगेन क्या करेंगे, डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये अपने पास देखो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइलेंट रखा, वही सेम प्रोसेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइलेंट किया, यहाँ से अपने पास है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इस पूरे पार्ट को अगर हम x लेट करें तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचेगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और फिर अगेन डी वाई बाई डी एक्स का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो ये हुआ 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इंटू
डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका हुआ। अब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो पार्ट है उसको हम क्या करेंगे साइलेंट, एफ एक्स इंटू जी एक्स से बन रहा है। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को साइलेंट किया, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x और इक्वल अपने पास क्या बना इस 4y अपने पास क्या है 4 को कांस्टेंट रखेंगे और y का क्या होगा dy बाई dx। तो यहाँ से अपने पास बना 4 dy बाई dx। क्लियर। यहाँ से इस पार्ट में देखो अपने पास इसको सिंप्लीफिकेशन में ले जाओ तो ये बना 2 और dy बाई dx इंटू d2y बाई dx स्क्वायर और प्लस माइनस की 2x और dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल 4 dy बाई dx। क्लियर। यहाँ से देखो कुछ पार्ट अपने पास कॉमन आ रहा है 2 इंटू dy बाई dx, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। ये कॉमन पार्ट आया अपने पास, यहाँ से बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y बाई dx स्क्वायर माइनस के x dy बाई dx इक्वल 4 dy बाई dx। क्लियर। इस वाले पार्ट को हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बना अपने पास इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस के x dy बाई dx इक्वल 2, क्योंकि ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस केस में अपने पास ये बना है, इस पार्ट को इधर ले आए तो अपने पास प्रूव करने वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बना अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस के x dy बाई dx माइनस के 2 इक्वल 0 और ये हमें क्या करना था प्रूव करना था। क्लियर।